तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची होता है उसको ना एक ना मिंग गाई नाम का एक बंदा मिलता है। और वो जो मिंग गाई बंदा होता है वो ना युनची के आगे मिनते कर कहता है कि प्लीज तुम मेरी वाइफ को बचा लो। ये उनकी जो युनची होता है वो ना उसकी वाइफ का इलाज करने चला जाता है और उसकी वाइफ को बिल्कुल ठीक भी कर देता है। और फिर यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना जैस्मीन और युनची को देखते हैं। और फिर जैस्मीन युनची को कहते तुम बंदों को ऐसे काटते हो जैसे वो मूली और गाजर है। कहती है मगर आज तुमने एक इंसान की जान भी बचाई है जिससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। कहते तुम इतने अच्छे कब से हो गए। ये उनकी युनची हंसते हुए कहते ये इस बात का सबूत है कि मैं आज भी अच्छा इंसान हूँ। फिर अचानक फिर युनची को ना कुछ महसूस होने लग जाता है। ये देख कर जो जैस्मीन होती है वो कहते जल्दी यहाँ से भागो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये उनकी जो युनची होता है वो तेजी से चौथा गियर लगाता है और वहां से निकलने लग जाता है और कहते हैं कि लगता है कि ये जो फोनिक्स क्लैन वाले हैं इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी ढूंढ लिया है। फिर हम लोग ना उसी बंदे को देखते हैं जिसको ना फोनिक्स क्लैन वालों ने भेजा होता है और वो ना युनची को देखकर कहते तो ये क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से इतनी आसानी से बच जाएगा। और उससे अपना तेजी से ना युनची की तरफ बढ़ के युनची के ऊपर अटैक कर देता है। मगर जो युनची होता है वो तेजी से वहां से भागने लग जाता है और अपने पीछे ना एक बॉल फेंक देता है। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी वक्त वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो भाग रहा होता है अभी वहां से। फिर युनची कहता तो ये क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेगा। और फिर हम लोग ना उसी जगह पर देखते हैं और वहां पर ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है और फिर तो वो बंदा निकल के आता है उस धमाके से और इस टाइम उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इस टाइम ना इसकी हालत ऐसी होती है जब एक फकीर ना भीख मांगने के लिए तैयार होकर जाता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो उसी अपनी फोनिक फायर को एक्टिवेट कर लेता है और वो युनची को देख के कहता है युनची आज मैं तेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और उससे अपना आसमान पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फोनिक्स बना हुआ आ जाता है और वो जो फोनिक्स होता है वो फिर अपना युनची के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये देखकर जो युनची होता है वो भागते हुए कहता है कि मैं जल्दी इसके हाथों पकड़ा जाऊंगा। और उसे अपना जो युनची होता है वो ना अपने फ्लो फोनिक्स को निकाल लेता है जो ना चोय ओचन का होता है। और फिर जो युनची होता है वो जल्दी फिर अपने फ्लो फोनिक्स के ऊपर बैठ जाता है। दोस्तों इस फोनिक्स का ना असल नाम ना वो चैन है। फिर ना युनची ना वो चैन कहते हैं वो चैन जल्दी करो यहाँ से निकलो। ये देखकर वो जो कमीना बंदा होता है वो फिर कहते हैं ये क्या, ये जो लड़का इसकी स्पीड है कितना इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई है। और कहते हैं लेकिन कितना ज्यादा बुरा हो रहा है कि ये गलत जगह पर जा रहा है। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार ना हम उस कमीने के हाथों से बच ही गए हैं। फिर युनची कहता लेकिन मुझे यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो कहती है क्योंकि तुम ना एक फॉर्मेशन के अंदर आ गए हो। कहते और ये जो फॉर्मेशन है इसने पूरे के पूरे माउंटेन को घेरा हुआ है। फिर जो युनची और जो जैस्मीन होते हैं वो नीचे देखने लग जाते हैं। ये देखकर जो युनची होता है वो कहते ये जो फॉर्मेशन है इसने तो बहुत ही ज्यादा बड़े इलाके को घेरा हुआ है। और फिर जैस्मीन युनची को कहते तुम्हें यहाँ पर ना केयरफुल रहना होगा। फिर उनके सामने जो पहाड़ होता है उसके ऊपर से आवाज आती है और वो आवाज कहते कि भागो जितना दूर तुम भाग सकते हो। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो डरते हुए कहते लगता है कि फॉर्मेशन के अंदर एक भूत है। फिर जो युनची होता है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो युनची होता है वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस कमीने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे है, यहाँ तक कि इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल वो चैन के बराबर की है। फिर जो युनची होता है वो तेजी फिर वहां से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। फिर हम लोग ना उसी कमीने को देखते हैं जो ना युनची को ना एक टोकन के ऊपर देख रहा होता है और कहता है कि युनची तू यहाँ से भाग ही नहीं सकता। कहता है क्योंकि मेरे पास ना इन्फॉर्मेशन का टोकन है। कहते फिर तू जहाँ पर भी जाएगा मैं तो ये देख लूंगा। फिर हम लोगों को ना युनची को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कहता है मुझे लगता है ये जो बंदा है ये अब भी मुझे देख रहा है कहीं से। फिर जो युनची होता है वो ना अपना प्रोफाउंड हैंडल ओपन करते हुए कहता लगता है कि मुझे अपना प्रोफाउंड हैंडल यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो प्रोफाउंड हैंडल है ना इसके अंदर बहुत तरह की टेक्निक्स होती है। और फिर उसी अगले जो युनची का जो ओरा होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो बच्चे इसके ओरा एक एकदम दो हिस्सों में कैसे आ गया है। फिर वो जो बंदा होता है वो ना उस टोकन को गौर से देखता है और ना टोकन के अंदर कुछ जादू शादू भी करता है जिस वजह फिर उस बंदे को पता लग जाता है कि असल युनची कौन सा है और उसका जो ओरा है वो कौन सा है। और फिर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है कहता है ये क्या, ये जो बच्चे असल में ये एक डीमन है। कहते हैं क्योंकि इसके पास प्रोफाउंड हैंडल है। और फिर वो जो बंदा होता है वो और भी ज्यादा बुखला जाता है और कहता है कि डीमन को तो हर सूरत पे मरना चाहिए। कहता है कि अब मैं इस बच्चे के साथ खेलना बंद करूंगा और इसको डायरेक्ट मार दूंगा जाके। और वो जो बंदा होता है तेवी फिर अपनी जगह से उड़ के सीधा युनची के सामने आ जाता है। ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो युनची के सामने आया कहता है कि मैंने तो ये पहले ही कहा था इस टाइम ये पूरा का पूरा फोनिक्स माउंटेन है मेरे कंट्रोल में है। फिर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। कहता है ये क्या लगता है कि इसको मेरे प्रोफाउंड हैंडल के बारे में पता चल गया है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि अब मुझे इसको हर सूरत में मारना होगा, मैं इसको किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दे सकता। फिर वो जो बंदा होता है वो ना युनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और जो युनची होता है उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। मगर थोड़ी देर बाद वो जो अटैक होता है वो युनची के अंदर आके लग जाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम लोगों ने युनची को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर युनची कहता है तुम वाकई में एम्परर प्रोफाउंड रियलम लेवल की पीक के वॉरियर कहने के काबिल हो।
युनची को अभी भी जिंदा देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने इस अटैक में अपनी 40% से भी ज्यादा की पावर इस्तेमाल कर दिया मगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहता तुम्हारा लेवल तो फिर अब अर्थ प्रोफाउंड रियलम लेवल पे है। कहता कि अगर मैं इस लेवल की वॉरियर पे अपनी 1% भी पावर इस्तेमाल करूंगा वो कब का मर चुका होता। और कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि जो 13 प्रिंस है वो तुम्हें हर सूरत में मारना चाहता है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारे कमीने 13 प्रिंस ने भेजा है। ये जैसी बात वो सुनता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो हमारे प्रिंस की बेइज्जती करेगा। और फिर वो जो कमीना होता है वो फिर अपना युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जो युनची भी होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है मगर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा हैवी होता है जिस तरह जो युनची होता है वो हल्का हल्का करके पीछे होने लग जाता है। लेकिन ये देखकर जो वॉ चैन होती है उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर अपना युनची की मदद करने आ जाती है बीच में। और फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो फौ चैन है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पिट जाती है उससे। और वो जो बंदा होता है वो ना फौ चैन के फर के ऊपर पैर रख के खड़ा होता है, कहता है कि ये तुम्हारा निकम्मा बीफ था आखिरकार ये भी हार गया मुझसे। और कहता है इस बीफ की हिम्मत तो देखो स्काई प्रोफाउंड रियलम लेवल पर होने के बावजूद मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जो युनची होता है वो ना फौ चैन को इतना जख्मी देखते हैं युनची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और युनची कहता है कि इसको जाने दे वरना तेरे साथ जरा भी अच्छा नहीं होगा। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुझे इस बीफ की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। और वो फिर अपना फौ चैन को एक जोरदार लात मार देता है जी फिर जो फौ चैन होती है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फौ चैन की ये हालत देख के जो युनची होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हल्का करके युनची की आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। और फिर युनची कहता है कि अब तो मैं तो किसी सूरत में ही माफ नहीं करने वाला, अब मैं तेरे लाखों टुकड़े कर दूंगा। और फिर जो युनची होता है वो कहते कि ये मेरी चोयुचन की मेरे पास आखिरी निशानी थी और तेरी इतनी हिम्मत के तूने उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और फिर जो युनची होता है उससे अगला छलांग मार के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अगर तू मेरे हाथों आज मर भी गया मैं फिर भी तेरी बॉडी के लाखों टुकड़े कर दूंगा और ये सारे टुकड़े तेरे ही प्रिंस को तोहफे में भेज दूंगा। ये सुन के वो जो कमीना बंदा होता है वहां तो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे लाखों टुकड़े करेगा, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। और उफी अगना वो भी युनची के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उफी अगना जो युनची होता है वो ना अपने प्रोफाउंड हैंडल से एक और अटैक करता है और इस बार ना युनची का जो प्रोफाउंड हैंडल होता है उसके अंदर से एक ड्रैगन की स्पिरिट निकलती है। उस स्पिरिट को देखकर वो जो कमीना बंदा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर अचानक से ना वो जो स्पिरिट होती है वो सीधा ना उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और वो जो बंदा होता है ना उसकी ना एक बाजू कट जाती है उस अटैक के अंदर आकर। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है और वो कहता है कि युनची अब तू जल्दी मरने वाला है। जो युनची होता है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधा जाके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और वो जो बंदा होता है वो ना फिर अपनी फोनिक फायर को एक्टिवेट कर लेता है और वो भी युनची के ऊपर अटैक कर देता है मगर उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और जो युनची होता है वो दूर उड़ के जाके दीवार के ऊपर गिरता है। लेकिन जो युनची होता है वो अब भी हार नहीं मानता और दोबारा से उठ के उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और युनची कहता तुझे तो आज हर सूरत में मरना होगा क्योंकि तूने मेरी फौ चैन को हाथ लगाया है। और युनची कहता कि वो मेरी चोयोचन की मेरे पास आखिरी निशानी थी, उसको कुछ भी होगा तो मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर युनची और वो जो होते हैं ना वो दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं मगर उसी अगले जो युनची होता है वो ना अपना ना प्रोफाउंड हैंडल एक दफा फिर से ओपन कर लेता है। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये क्या, मैं तो इसके प्रोफाउंड हैंडल के बारे में भूल ही गया था। और उससे ना वो जो बंदा होता है वो ना युनची से दूर जाने लग जाता है। ये देखकर जो युनची होता है वो कहता है तू भागना चाहता है यहाँ से। और उससे ना जो युनची होता है वो ना अपना ड्रैगन डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। और युनची का जो प्रोफाउंड हैंडल होता है वो ना उस बंदे को ना डिवोर करने लग जाता है। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि बच्चे तू ऐसा नहीं कर सकता। और उसे ना जो युनची का जो प्रोफाउंड हैंडल का जो शैतान होता है वो ना उस बंदे की बॉडी के अंदर फिर उसकी स्पिरिट का बहुत सारा पार्ट निकाल के ले जाता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तू बच्चे मुझे डिवोर करना चाहता है ना। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझे मौत से भी ज्यादा बदतर फंसा दूंगा। और फिर ना युनची का जो शैतान होता है वो दोबारा फिर उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो जो बंदा होता है वो कहता है तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुझे नहीं पता कि मैं फोनिक्स क्लैन का एक बंदा हूँ। लेकिन वो जो शैतान होता है वो नहीं रुकता और उसे उस बंदे की पूरी स्पिरिट को डिवोर कर जाता है। तो दोस्तों ये जो युनची के जो प्रोफाउंड हैंडल का जो शैतान है ना असल में ये युनची का ही पार्ट है। और फिर हम लोगों को ना युनची को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने पैरों पे भी अब खड़ा नहीं हो पा रहा होता। और फिर फिर ना युनची की बॉडी से ना जैस्मीन निकल आती है जो युनची को डांटने लग जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। और कहते तुम इस की खतरनाक पावर्स को अभी यूज नहीं कर सकते, ये तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाते। और फिर जैस्मिन युनची को कहते जल्दी करो उठो और यहाँ पे चलो, फोनिक्स क्लैन के और भी लोग आते होंगे। ये सुन के जो युनची होता है वो कहते हैं कि बस मुझे ना थोड़ा सा और टाइम दे दो। ये सुन के जो जैस्मिन होती है वो युनची को डराव होते फिर से कहते नहीं तुम्हें अभी जाना होगा, अगर फोनिक्स क्लैन को पता चल गया तब वो तुम्हें यहाँ पे जल्दी मारने के लिए आते होंगे। और फिर जो युनची होता है उठने की कोशिश करता है मगर जो युनची होता है वो वहीं पर ना बेहोश हो जाता है क्योंकि युनची की बॉडी के अंदर सारी पावर खत्म हो चुकी होती है। क्योंकि जो युनची है उसने ना प्रोफाउंड हैंडल की पावर जबरदस्ती यूज की होती है।
और फिर हमारा फिर ना अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ना हम लोग युंची को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं और उसके चेहरे पे ना कोई ने लकड़ी मार रहा होता है बार बार। और फिर हम लोग ना वहाँ पर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो युंची के चेहरे पे बार बार लकड़ी मारी होती है। और फिर जो युंची होता है वो हल्का सा हिलने लग जाता है। ये देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही डर जाती है और तेफी फिर वहाँ से उठ के एक दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है और डरते हुए कहते कहते वो जो बंदा है वो अभी हिला। और फिर उस लड़की के कंधे पे जो बर्ड बैठा होता है वो ना उसके कंधे पे उड़ के जाने लग जाता है वहाँ से। अगर आप लोगों ने अब भी इस बर्ड को नहीं पहचाना ना तो ये वही वॉचैन है जो युंची का बर्ड है। और वो जो वॉचैन होता है उसको उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहते कि फौ भाई तुम अभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो। ये जो लड़की इसने अपना नाम ही दे दिया वॉचैन को, यानी फौ भाई कहती है अब ये लड़की। और फिर वो जो वॉचैन होता है वो ना युंची के पास आता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, मगर जो युंची होता है वो नहीं उठता। फिर वो जो वॉचैन होता है वो ना वहाँ पे जाने लग जाता है और उस लड़की के पास आके उसके कपड़े खींचने लग जाता है। ये देखकर वो जो लड़की होती है वो कहते कि वाओ भाई तुम चाहते हो कि मैं इसकी हेल्प करूं। और फिर जो वो लड़की होती है वो ना वाओ भाई के सामने ना एक पील रख देती है और कहते कि इस पील को ना उस लड़के को खिला दो। कहते ये जो पील है ये मेरे फादर ने दी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हील कर देती है लोगों को। फिर जो फाओ भाई होता है उस पिल को लेकर फिर जाके युंची के मुंह में डाल देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद ना हम लोगों ने युंची को दिखाया जाता है और वो जो लड़की होती है वो अब भी युंची को ना उस लकड़ी के साथ छेड़ी होती है। लेकिन अचानक फिर युंची की आंख खुल जाती है। जैसे युंची की आंख खुलती है वो जो लड़की होती है वो दोबारा फिर दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है। और फिर जो युंची होता है वो जल्दी से उठ के बैठ जाता है और फिर युंची कहता है कि मेरे सर में अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर युंची अपने सामने देखते हुए कहते ये क्या, मैं इस टाइम हूँ कहाँ पर। फिर जो युंची होता है वो अपने आप को देखते हुए कहता है ये क्या, मेरी जो आधी से भी ज्यादा इंजरी है वो हील हो चुकी है। कहता क्या वाकई में द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की जो थर्ड स्टेज है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो युंची होता है वो कहता है चलो छोड़ो इस बातों को, मैं जल्दी से जाके नहा के फ्रेश हो जाता हूँ। और उससे अगला जो युंची होता है वो अपने कपड़े उतार के सीधा नहाने के लिए ना पानी के अंदर कूद जाता है। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ना इसके सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक होगा उसको ही मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग अगेन ऑफ द गॉड के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना तो उसको आप लोग ना मेरे पहले चैनल पे जाके ले सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सी इसकी वीडियो डालता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अगेन ऑफ द गॉड जैसे एक और मांगा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना तो उसको ही मैं इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी भी पूरी की पूरी जो प्ले लिस्ट होगी ना उसको ही मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप लोग एक दफ़ा उसको भी जाके जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मांगा है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।